सोचो, अगर स्कूल में टीचर्स ही ना हो, हॉस्पिटल में डॉक्टर ना मिले, कंपनी में सिर्फ बिल्डिंग हो, मशीन हो, पर काम करने वाले लोग ही ना हो, तो क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आज का टॉपिक है स्टाफिंग, यानी राइट पर्सन, राइट जॉब, राइट टाइम। आज की वीडियो में हम समझेंगे चैप्टर 6, स्टाफिंग। Meaning of staffing. Staffing is a process of finding, selecting, training, developing, retaining suitable employee to fill various position in the organization. सिंपल वर्ड में ऑर्गेनाइजेशन के लिए राइट टाइप के लोग ढूंढना, उनको सेलेक्ट करना, ट्रेनिंग देना और सही पोजीशन पे प्लेस करना, इसी को स्टाफिंग कहते हैं। इसका एग्जांपल से समझते हैं। एक स्कूल के लिए मैथ्स टीचर, इंग्लिश टीचर, स्पोर्ट्स टीचर, सब अलग अलग स्किल वाले लोग चाहिए। अगर मैथ्स टीचर को पीटी पढ़ा दिया तो रिजल्ट क्या होगा? पुअर परफॉर्मेंस। इसीलिए स्टाफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग बिजनेस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट, कॉम्पिटेंट पर्सनल। स्टाफिंग से ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिफाइड और स्किल एम्प्लॉय मिलते हैं। एग्जाम्पल, स्कूल में ट्रेन टीचर होने से स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करते हैं। सेकंड, हायर परफॉर्मेंस। स्किल एम्प्लॉय काम को बेटर तरीके से करते हैं, जिससे ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। एग्जाम्पल, स्किल वर्कर वाली फैक्ट्री ज्यादा प्रोडक्शन करती है। थर्ड, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अच्छी स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हेल्प करती है। एग्जाम्पल, बिग कंपनीज ट्रेनिंग के थ्रू मार्केट में टिकी रहती है। फोर्थ, ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। स्टाफिंग से काम को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नो ओवरलोड होता है, ना अंडरलोड होता है। फिफ्थ, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन। सही जॉब मिलने से एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहते हैं और बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। एग्जाम्पल, अकाउंटेंट को अकाउंटिंग का काम मिले तो वो मोटिवेट रहेगा। स्टाफिंग इज ए कंटिन्यू प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले डिसाइड किया जाता है कितने एम्प्लॉयज चाहिए और किस टाइप के चाहिए। एग्जाम्पल, स्कूल के कितने टीचर्स और क्लर्क चाहिए। सेकंड, रिक्रूटमेंट। इस स्टेप में एप्लीकेशन इनवाइट की जाती है। एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर या ऑनलाइन जॉब पोर्टल पर वैकेंसी देना। स्टेप 3, सिलेक्शन। एप्लीकेंट में से सबसे बेस्ट कैंडिडेट चूज किया जाता है। एग्जाम्पल, इंटरव्यू और टेस्ट के बाद सही एम्प्लॉय सेलेक्ट करना। स्टेप 4, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। एम्प्लॉय को राइट जॉब दी जाती है और ऑर्गेनाइजेशन के रूल समझाए जाते हैं। एग्जाम्पल, न्यू एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट और काम बताना। स्टेप 5, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि स्किल इंप्रूव हो। एग्जाम्पल, कंप्यूटर या मशीन ट्रेनिंग देना। स्टेप 6, परफॉर्मेंस अप्रेजल। एम्प्लॉय के काम को इवैल्यूएशन किया जाता है। एग्जाम्पल, ईयरली परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाना। स्टेप 7, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। अच्छे परफॉर्म करने वाले एम्प्लॉय को प्रमोशन और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलती है। स्टेप 8, कंपनसेशन। एम्प्लॉय को सैलरी, बोनस और इंसेंटिव दिया जाता है। एग्जाम्पल, पे स्लिप, बोनस और रिवॉर्ड्स। स्टाफिंग के 3 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट, रिक्रूटमेंट। सेकंड, सिलेक्शन। थर्ड, ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट मीनिंग पोटेंशियल कैंडिडेट को अट्रैक्ट करना। इसके सोर्स 2 तरह से होते हैं। इंटरनल सोर्स, प्रमोशन के थ्रू एम्प्लॉय को हायर पोस्ट देना। एग्जाम्पल, टीचर से सीधा हेडमास्टर। सेकंड, ट्रांसफर, सेम लेवल पर दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करना। बी, एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, फैक्ट्री गेट से वर्कर हायर करना, या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, न्यूज़पेपर या ऑनलाइन जॉब एड्स के थ्रू, या कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, कॉलेज से स्टूडेंट हायर करना। मीनिंग ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन का मीनिंग होता है रिक्रूटमेंट के बाद बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट को चूज करना। सिलेक्शन बिगन वेयर रिक्रूटमेंट एंड, यानी रिक्रूटमेंट खत्म होने के बाद सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है। सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें रिक्रूट कैंडिडेट की लिस्ट में से मोस्ट सुटेबल और प्रॉमिसिंग कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाता है।
सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं और कम कैंडिडेट अपॉइंट किए जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर 100 एप्लीकेंट आए हैं और सिर्फ 5 सेलेक्ट हुए तो यह सिलेक्शन प्रोसेस है। अब हम पढ़ेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप। फर्स्ट, स्क्रीनिंग। इस स्टेप में अनसुटेबल कैंडिडेट को इनिशियल स्टेज पर ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल, क्वालिफिकेशन या एज क्राइटेरिया मैच ना होना। सेकेंड, सिलेक्शन टेस्ट। इसमें कैंडिडेट की नॉलेज, स्किल और एबिलिटी चेक की जाती है। एग्जाम्पल, रिटन टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट या स्किल टेस्ट। थर्ड, इंटरव्यू। इंटरव्यू में कैंडिडेट के पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाती है। फोर्थ, चेकिंग रेफरेंस। कैंडिडेट के पास्ट रिकॉर्ड और कैरेक्टर को वेरीफाई किया जाता है। एग्जाम्पल, प्रीवियस एम्प्लॉयर या टीचर से इंक्वायरी। फिफ्थ, सिलेक्शन डिसीजन। सब स्टेज क्लियर करने के बाद फाइनल सिलेक्शन डिसीजन। सिक्स, मेडिकल एग्जामिनेशन। कैंडिडेट फिजिकल फिट है या नहीं, ये मेडिकल टेस्ट के थ्रू चेक होता है। सेवन, जॉब ऑफर। सेलेक्टेड कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर या जॉब ऑफर दिया जाता है। 8, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लास्ट स्टेप में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच टर्म्स एंड कंडीशन का रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का मीनिंग होता है एम्प्लॉय की नॉलेज और जॉब रिलेटेड स्किल को इंक्रीज करना ताकि वो एक पर्टिकुलर जॉब अच्छे से कर सके। ट्रेनिंग इज जॉब ओरिएंटेड। एग्जाम्पल, फैक्ट्री में न्यू मशीन चलाने की ट्रेनिंग देना। डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मीनिंग होता है एम्प्लॉय का ओवरऑल ग्रोथ, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मोटिवेशन, कैरियर प्लानिंग। डेवलपमेंट इज करियर ओरिएंटेड। एग्जाम्पल, लीडरशिप स्किल या मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ट्रेनिंग मेथड। अब हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग मेथड यानी ट्रेनिंग देने के तरीके। ट्रेनिंग मेथड के दो टाइप होते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इस टाइप की ट्रेनिंग काम करते हुए दी जाती है। एम्प्लॉय रियल वर्क सिचुएशन में ही सीखते हैं। एग्जाम्पल, सीनियर वर्कर के साथ काम करना, लर्निंग या मशीन पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में एम्प्लॉय को वर्क प्लेस से अलग ट्रेनिंग दी जाती है। एग्जाम्पल, क्लासरूम ट्रेनिंग, सेमिनार्स, वर्कशॉप या रोल प्ले। ऑर्गेनाइजेशन के पास बिल्डिंग हो, मशीन हो, पैसा हो, पर अगर सही लोग नहीं हैं तो सब कुछ बेकार है। स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।